हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभय कुमार शुक्ला, ग्रुप डी एम्प्लॉई इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने चैनल स्टूडेंट फीवर में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है आरआरबी एनटीपीसी में साइको टेस्ट के पीछे यह जानना कि क्या जो कट ऑफ तैयार होगा वो किस आधार पे होगा। उसका कट ऑफ जोन वाइज कैलकुलेट किया जाएगा या पूरे भारत का सभी जोन को मिला करके एक साथ कैलकुलेट किया जाएगा। तो आइए इस पे बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिनिमम टी स्कोर जो है वो तो 42 आपको लाना ही है। हर सेक्शन में आपका टी स्कोर जनरेट होगा जो कि 42 के आसपास होना चाहिए। ठीक है। अब टी स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए जो फॉर्मूला आपने देखा है उस पर बनेगा। अब देखिए होता क्या है कि आप पूरे सेक्शन में आपको पास करना होगा और आपका जो जोन है उसमें बच्चे का जो एवरेज मार्क्स है वो क्या रहा है इस पे डिपेंड करता है कि आपका वहाँ पे टी स्कोर कैसे जनरेट होगा, कितना ज़्यादा आपका एवरेज भाग रहा है। जैसे 42 से तो लाना ही है। मान लीजिए अगर आपके यहाँ बच्चे 50 टी स्कोर लाने वाले ज़्यादा हैं, ज़्यादा बच्चा जिसका टी स्कोर 50 आया है और आपका अगर 60 आया है तो आपका मेरिट वहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा। अब न कि जैसे मान लीजिए कि पटना जोन में जो बच्चे बैठे हैं उनका क्या है टी स्कोर 50 है, एवरेज टी स्कोर, एक हम रफली आइडिया ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ का 50 ही होगा, और आपका टी स्कोर जनरेट हुआ जो कि 60 है या 60 70 है 80 है। तो आपको इनके टी स्कोर से क्या करना है, आपके अपने जोन में जो बच्चे हैं उनके टी स्कोर से मतलब है। आपका जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ जो बनेगा वो आपके जोन वाइज बनेगा। और ये आपको याद रखना है कि मिनिमम टी स्कोर तो आपका 42 होना ही चाहिए। इससे कम होइएगा तो आप साइको में फेल कर जाइएगा। ठीक है। अब देखिए तो आप इस पहला बात क्लियर होगा कि जोन वाइज ही आपका कट ऑफ कैलकुलेट होगा। तो ज़्यादा बेटर यही होगा कि आप अपना कंपैरिजन आप अपने उस स्टूडेंट से कीजिए जो आपके जोन में है। इसके लिए एक बेहतर उपाय है कि जो टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे साइको का जो भी आप लोग ग्रुप बनाए हुए हैं, बहुत सारे हर बोर्ड का लगभग बना ही है, उसमें आप देखिए कि आपका वहाँ पे जो भाई हैं सभी का क्या एवरेज मार्क्स क्या है, एवरेज मार्क्स क्या आ रहा है। वहाँ से आप अपने आप को देख सकते हैं कि हाँ हमारे जोन का एवरेज कितना जाएगा, किस तरह से जाएगा। तो यहाँ से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम वहाँ से पास हो रहे हैं कि नहीं, एवरेज उसमें है कि नहीं, लगभग पता लग ही जाता है, सब अपना अपना नंबर बताता है उस तरह से। दूसरा, कट ऑफ शिफ्ट में चेंज होगा। क्या कट ऑफ शिफ्ट में चेंज होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये सेम वही एनटीपीसी का जो हमारा CBT 2 हुआ था सेम वही आधार पे साइको भी हुआ है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में हम लोग का कलकत्ता बोर्ड का था, तो आप कलकत्ता बोर्ड का जितना बच्चा होगा वो सब फर्स्ट शिफ्ट में ही होगा, उसका सेकंड शिफ्ट में नहीं होगा। यानी जो जिस शिफ्ट में है उसका जोन का सारा बच्चा उसमें बैठा हुआ है। तो फिर दोनों में सेम कैसे हो सकता है? कट ऑफ नहीं होगा। यानी शिफ्ट 1 का कट ऑफ अलग होगा, उसका एवरेज अलग होगा, उसका एनालिसिस अलग होगा, उसमें जो बच्चे बैठे हैं और दूसरे जोन के बैठे हुए हैं तो सभी का अलग अलग होगा। ठीक है। यानी शिफ्ट में भी चेंज होगा, आपका कट ऑफ शिफ्ट के आधार पर भी चेंज होगा, क्योंकि दोनों में एवरेज जो है मार्क्स अलग अलग होंगे। तो इससे भी नहीं घबराना है, आपको शिफ्ट वाइज आपका कट ऑफ रेडी होगा। तो आप ये ना सोचें कि नहीं अब तो पूरा, मैं बताऊंगा अभी बहुत सारे ऐसे कुछ चैनल वाले हैं जो कुछ लिंक क्रिएट किए हैं जिसमें क्या है कि आप अपना नंबर डालिए, अपना बताइए कि आप वहाँ पढ़े हैं कि नहीं, या और कुछ बहुत सारा डाटा है आप बताइए। वहाँ पे पूरे इंडिया के बच्चे डाल रहे हैं, पूरा इंडिया के बच्चा डाल रहा है। उसमें क्या है कि सपोज डेट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रफली, कि मैंने 35 जो क्लासिफिकेशन टेस्ट था ना 35 में 35 किया है। ठीक है। और हमसे कोई पूछ रहा है कि आपका कितना सही है। ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे, जैसे कि टेलीग्राम पे पोल होता है ना या यूट्यूब पे कि बताइए एनटीपीसी में पूछा जा रहा था कि कितना नंबर आ रहा है, तो कोई भी बच्चा आंसर की से पहले क्या बता रहा था, हमने तो 95 अटेम्प्ट किया है और मेरा 92 नंबर आ रहा है, 90 आ रहा है। जब आंसर किया है तो बेचारे 90 वाले का नंबर आ गया 72 नंबर। ठीक है। कहाँ गया कोई पता ही नहीं चला। आप बताइए, मैं यह बोल दूं, मैं भी उसमें डालकर बोल सकता हूं कि 35 में मेरा 35 आ रहा है तो मेरा टी स्कोर ज़्यादा जनरेट हो जाएगा और हमको दिखाया जाएगा कि मैं पास हूं। हमसे कोई पूछता है कि और सम जो ऑड नंबर सम था उस 30 में कितना आएगा, तो मैं यही ना कहूँगा कि मैंने तो सभी जोड़ सही किया है 30 आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसी आएगा तो ये कट जाएगा 29 आएगा। शॉर्ट ट्रूथ टेस्ट में मैं बोलूँगा कि 40 में से मेरा तो एवरेज 26 आ ही जाएगा, 26-28 आ जाएगा, क्योंकि मैंने इतना करेक्ट किया था, इसके बाद तुक्का मार दिया और 38 अटैम्प्ट लिया, तो मैं यही एवरेज दूंगा तो हमको इसमें फेल करा दिया जाएगा। अब इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग 25 क्वेश्चन, तो मैं बताऊंगा कि 25 में मैंने 23 अटैम्प्ट किया है
और आज तक कभी किसी सेट में गलत नहीं हुआ, मेरा गलत नहीं होगा, मेरा 23 में 23 सही होगा। 35 क्वेश्चन जो पर्सनालिटी का है, क्या कोई ऐसा बंदा है जो बोल दे कि नहीं मेरा 35 में 35 सही होगा? आप सेट में भी सोचते थे कि मैं तो पूरा बनाया हूँ, पूरा सही है। कौन नहीं जानता है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होता है? सब तो यही सोच रहे होंगे हाँ या नहीं, यही आंसर होगा, दोनों के बीच तो होगा नहीं। तो सभी कोई तो यही सोचेंगे कि 35 में 35 में रहा है। कोई कभी ए उसमें नहीं अपना आंसर दे सकता है कि हमारा इससे कम आ रहा है, और आप अपना नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं साइको में कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। ये कोई सेट नहीं है जो यहाँ पे मारते थे और फलाने का सेट में इतना नंबर आ रहा है, फलाने के सेट में इतना नंबर आ रहा है, ऐसे आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इसमें ये जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, अगर आप इसमें फेल भी दिखा रहा है, आपका डिस्क्वालीफाई दिखा रहा है 1-2 सेक्शन में, तो घबराइए नहीं। ये कोई ऐसा नहीं है कि बोर्ड तैयार किया इस डाटा को, कोई एक पर्सनल आदमी इसको तैयार कर रहा है या पर्सनल कोई कोचिंग संस्थान तैयार कर रहा है, इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका कोई ऑथेंटिक प्रूफ भी तो नहीं है। जैसे रैंक IQ पे अगर हम लोग डाटा डालते थे तो वो तो सर क्या करते, उसमें क्या हम लोग देखते थे कि वहाँ पे हमको लिंक शेयर कीजिए, वहाँ से डाटा ऑथेंटिक डाटा मिलता था, वो सही था। लेकिन यहाँ पे आप अपने मर्जी से दे रहे हो, कितना डाटा आपका है, क्या है, ये तो अपने आप डाल रहे हो, तो वो सही नहीं है, ये डाटा सही नहीं है। इस पर ज़्यादा वो नहीं करना है कि इसके अनुसार से अगर आप डिस्क्वालीफाई हो तो आप टेंशन में आ जाओ कि नहीं हम तो डिस्क्वालीफाई हो गए। ऐसे नहीं है, आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो। वो डाटा पूरे ओवरऑल इंडिया का भी कलेक्ट किया जा रहा है, तो उसमें टेंशन में आपको नहीं आना है। आप अपने जोन वाइज जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें देखिए, उसमें एवरेज किया जा रहा है। अगर उस एवरेज से आप ऊपर हैं तो आप क्वालिफाई हैं, इसमें नो डाउट, ठीक है। और जनरली शिफ्ट 1 का एवरेज डाउन ही रहेगा, क्योंकि उसमें बच्चे को पहली बार फेस करने को मिला जो टाइम कम हुआ था, और उसमें बच्चे को पहली बार स्क्रॉलिंग का समस्या हुआ, तो उसका कट ऑफ जनरली उसका एवरेज कम ही जाएगा। अब देखिए तब क्या इफेक्ट होगा, तीसरा क्वेश्चन मेरा यही आता है कि तब क्या इफेक्ट होगा नॉर्मल, एवरेज और हाई जोन में। अब देखिए अगर आप नॉर्मल जोन में हैं या एवरेज जोन में हैं या हाई जोन में है, इसी 3 में से कोई जोन में होइएगा, आप अपना नंबर के अनुसार से देख सकते हैं कि आपका कौन सा जोन अच्छा है, किस में बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। तो अगर आप नॉर्मल जोन में हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ के सारे बच्चे का एवरेज मार्क्स ज़्यादा ही हो या अटेम्प्ट ज़्यादा हो। अगर आप एवरेज जोन में हैं तो आपके यहाँ का सभी का मार्क्स खराब ही नहीं होगा, और अगर आप हाई जोन में हैं तो वहाँ भी अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं। तो अगर आपका उसका खराब गया है तो नीचे वाले जो लो कैटेगरी के बच्चे हैं उनका भी तो खराब जाएगा। तो इसलिए एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एवरेज डाउन होगा तो सभी के लिए डाउन होगा, एक केवल ऊपर वाले बच्चे के लिए ही नहीं या नीचे वाले बच्चे के लिए ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसे आपको घबराना नहीं है। आप अपने जोन में देखिए कि आपके जो जोन है उसमें क्या है एवरेज मार्क्स। अगर उसका एवरेज कम जा रहा है, मान लीजिए जैसे कि एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ गोरखपुर जोन का, गोरखपुर का अगर बच्चे का कट ऑफ कम है, मान लीजिए उनका कट ऑफ 75 के आसपास है, एक्यूरेट हमको नहीं याद आ रहा है लेकिन इसी के आसपास है, तो वहाँ जो भी बच्चे होंगे उनमें 75 मार्क्स लाने वाले इससे 8 गुना बच्चे इतना ही पे मिल गए हैं। और कोई जोन है जहाँ का कट ऑफ मान लीजिए 80 है, सपोज, जो भी हो या ना हो लेकिन बता रहे हैं, या कोई जोन है जिसका कट ऑफ 60 है, तो यहाँ के बच्चे को मैं यहाँ से कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। यहाँ वाले अगर कम ही नंबर लाएंगे, 80 वाले ज़्यादा नंबर ला सकते हैं इस बोर्ड में, तो इसका एवरेज थोड़ा सा हाई होगा, इसका एवरेज डाउन होगा। यानी आप जिस जोन में हो वहाँ का एवरेज आप देखो कि वहाँ पे एवरेज कैसा है। अगर आपके जोन का एवरेज कम है तो आपका जोन नॉर्मल है, तो आप उसमें आपका एवरेज कम जाएगा, आपका नंबर सही है तो आपका हो जाएगा। हो सकता है कि आप यहाँ पे 17 ही अटैम्प्ट किए हो, आपके 17 अटैम्प्ट में आपका इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग सही हो रहा हो, आप 17 में ही वहाँ पास कर जाओ। हो सकता है 80 वाले जोन में आप 18 अटैम्प्ट किए हैं लेकिन वहाँ का एवरेज 20 चला गया, आप वहाँ पे नहीं पास कर पाओगे। अच्छा नहीं, आपका अटैम्प्ट आपसे अच्छा लड़का 20 से ऊपर मिल गया था, आप फेल हो जाइएगा। इसलिए सभी जोन को एक साथ कंपेयर नहीं कीजिए आप, सभी जोन का अलग अलग एवरेज आएगा, उसे आपका जनरेट, आपका जो कट ऑफ उसे तैयार होगा। हाँ, मिनिमम 42 तो आपको टी स्कोर जनरेट करना ही होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इससे घबराना नहीं है कि कोई डाटा, ये सभी अपने अपने सोच से बता रहे हैं। मैं भी ये ऐसा नहीं कर रहा हूँ, जो एवरेज बता रहा हूँ वो भी मैं अपने अनुसार से एक सोचा हूँ, कुछ बच्चों से बात किया उसके बाद आया है। आप अपने उस ग्रुप में सभी बच्चे जो बात कर रहे हैं उसे देखिए कि उसका एवरेज क्या है, और वो डाटा सबसे ऑथेंटिक है, उसी के एवरेज में आप रहिएगा। इसलिए चिंता नहीं करना है, आप अपने जोन को देखिए, आपका अगर नॉर्मल जोन है या एवरेज जोन है या हाई जोन है, वहाँ के बच्चे कैसे अटेम्प्ट किए हैं उस पर डिपेंड करेगा आपका टोटल कट ऑफ कैसा होगा। अगर मैं आपको बताया भी हूँ कि एवरेज मार्क्स आपका क्या होना चाहिए, मेरे वीडियो जाकर आप देखिए और उसमें आपको कट ऑफ
मिलेगा कि आपका जोन का कट ऑफ क्या हो सकता है। अगर आप एवरेज से ऊपर हैं तो हाई जोन में है तो उसका थोड़ा सा तो एवरेज से ज़्यादा जाएगा, और जो एवरेज जोन है उसमें कम जाएगा। जो नॉर्मल जोन है उसमें बहुत कम नंबर पे भी बच्चे का सिलेक्शन होगा। इसमें घबराना नहीं है, पहले से ही डरना नहीं है कि मेरा बहुत कम है तो नहीं होगा। आप अपने जोन को देखो कि वहाँ पे कैसे बच्चे हैं, ये पता लगेगा कि आपका वहाँ पे नंबर CBT2 में कैसा कट ऑफ गया। अगर CBT2 का कट ऑफ लो गया है तो आपका जोन नॉर्मल है, अगर CBT2 का कट ऑफ हाई गया है तो आपका जोन हार्ड है, इसलिए वहाँ पे बच्चे अच्छे होंगे। अब देखिए CBT2 में हार्ड गया है, ये भी डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पे अच्छे मार्क्स वाले नंबर वाले बच्चे ज़्यादा होंगे, तो ऐसा थोड़ा है कि उनका खराब नहीं जाएगा। उनका भी खराब गया तो उनका जब खराब गया तो लो वाले का खराब नहीं जाएगा, सभी का खराब जाएगा। इसीलिए आपका एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस तरह से कि आप अपना कंपेयर, मान लीजिए कि आप हैं गोरखपुर जोन में, आप हैं चंडीगढ़ बेंगलोर जोन में, आप कंपेयर कर रहे हैं पटना जोन से, रांची से, कोलकाता से, सिकंदराबाद, जो भी जोन हो सभी से कंपेयर, सभी से नहीं कीजिए, आप अपने पर्सनल जोन से कीजिए। और उसमें आपका एवरेज सही है, उस एवरेज से आप पार कर रहे हैं तो आपका कंफर्म है कि एक सीट मिलेगा, आपका साइको होगा। अगर आप अपने कट ऑफ मार्क्स से कुछ नंबर अधिक हैं तो मैं उसमें एक्यूरेट कैलकुलेट करके बताया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं कि आप कट ऑफ से कितना नंबर ज़्यादा है तो आपको किस रेंज में रहना चाहिए। ओके, थैंक यू। मैं ये देखा इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया कि अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टेंशन में आ रहे थे कि नहीं मैं तो बहुत सारे में डिस्क्वालीफाई हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उस डाटा पे आप उतना वो नहीं करिए, ठीक है, उसमें आप डालकर देख सकते हैं, लेकिन उसे घबराना नहीं है कि आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर मेरे इस इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा हुआ हो रहा हो, मेरा सजेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा तो सब्सक्राइब करना बनता है, लाइक करना बनता है, क्योंकि मैं जो भी डाटा दे रहा हूँ वो फालतू का डाटा मैं नहीं, फालतू का वीडियो भी नहीं बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्या ज़रूरत है, केवल लाइक और व्यू बढ़ाना नहीं है। हम भी एक स्टूडेंट हैं और हम समझ सकते हैं कि इस समय बच्चे किस स्टेज से गुजरते हैं, जब उनका मार्क्स बॉर्डर पे होता है और उनको वीडियो मिलता है जिसमें बताया जाता है कट ऑफ पार कर रहे हैं। हम लोग भी कभी बिहार दरोगा के लिए देखते थे, बहुत सारे ऐसे वीडियो यूट्यूबर बना रहे थे कि हाँ इतना ही कट ऑफ जाएगा, इतना में तो हो ही जाएगा, हो जाएगा। हम लोग सोचते थे हो जाएगा, फाइनल मेरिट में छट गए। तो ये दुख मैं समझ सकता हूँ। हमको यहाँ टीचिंग नहीं करना है, हम भी एक स्टूडेंट है, आप ही सभी के बीच का मैं भी हूँ, और मैं भी इस बार सिलेक्शन लूँगा, इसमें मेरा भी एक सीट होगा। तो इसलिए मैं जो भी अपने लिए जो प्रेडिक्शन किया, मैं अपना जो कट ऑफ जैसे तैयार किया वैसा ही मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ। सो प्लीज़ अगर आप सभी को अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, अपने ग्रुप में भी शेयर करें। और लगभग सभी बोर्ड का मैं नॉन टाइपिंग पोस्ट जो लेवल 5 का है उसका कट ऑफ बना ही चुका हूँ। 1-2 रोज में सभी अपडेट हो जाएंगे। कुछ बोर्ड जैसे सिकंदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, इस सब का भी अपलोड हो रहा है और आजकल में वो भी आ जाएगा। तो आप वहाँ से जा करके अपना लेवल 5 का नंबर के अनुसार वहाँ भी अपना कट ऑफ चेक कर सकते हैं। वो एक्यूरेट डाटा वहाँ से आपको मिलेगा। उसमें अगर आप मैक्सिमम डाटा मैंने बताया है कि मैक्सिमम कट ऑफ किया जाएगा, उससे आप एक नंबर नीचे भी होंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।